हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है? हमारे जीवन में गुरु सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? ये हम अभी विवेचन करेंगे। गुरु केवल राह दिखाते हैं, चलना खुद को ही पड़ता है। गुरु दो तरह के होते हैं, एक वो जो आपको इतना डरा देते हैं कि आप हिल ना सके, और एक वो जो जिनके आपकी पीठ पर थोड़ा सा थपथपा देने से आप आसमान छू लेते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान में आनंद जगाना गुरु की सर्वोच्च कला होती है। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और खूबसूरत दिलों वाले लोगों का देश बनाना है, तो मुझे दृढ़ता से यकीन है कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। वो है पिता, माता और गुरु। किसी विद्यालय की सबसे बड़ी संपत्ति होती है गुरु का व्यक्तित्व। जो गुरु बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित करते हैं, वे जन्म देने वाले से भी अधिक सम्मान पात्र होते हैं। एक गुरु अनंत काल तक को प्रभावित करता है। वह कभी नहीं बताता कि उसका प्रभाव कहाँ तक जाएगा। चीज़ों की रोशनी में आगे आओ, प्रकृति को अपना गुरु बनने दो। अगर आप देखें तो हर कोई गुरु है। जहाँ आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ आपको गुरु दिखाई देंगे। आपकी नज़र वैसी होनी चाहिए। मैं जीवन के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए अपने गुरु का ऋणी हूँ। श्रेष्ठ गुरु किताब से नहीं, दिल से सिखाते हैं। यदि आप यह पढ़ सकते हैं तो अपने गुरु को धन्यवाद दीजिए। जो समाज गुरु द्वारा प्रेरित है, वह अधिक वेग से उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु जो समाज गुरु विहीन है, उसमें भी समय की गति के साथ गुरु का उदय तथा ज्ञान का विकास होना उतना ही निश्चित है। ज्ञान की प्रथम गुरु माता है, कर्म का प्रथम गुरु पिता है, प्रेम का प्रथम गुरु स्त्री है और कर्तव्य का प्रथम गुरु संतान है। अनुभव एक कठोर गुरु है, क्योंकि वह पहले परीक्षा लेता है, बाद में पाठ पढ़ाता है। जो शिष्य होकर भी शिष्य जैसा बर्ताव नहीं करता, अपना हित चाहने वाले गुरु को उसकी दुष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। यदि गुरु अयोग्य शिष्य चुन तो उससे गुरु की बुद्धिहीनता ही प्रकट होती है। गुरु कृपा से शिष्य बिना ग्रंथ पढ़े ही पंडित हो जाता है। तुमको अंदर से बाहर विकसित होना है। कोई तुमको न सिखा सकता है, न आध्यात्मिक बना सकता है। तुम्हारी आत्मा के सिवा और कोई गुरु नहीं। गुरु की भूमिका निभाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के भविष्य का भार उसी के कंधों पर होता है। गुरु के पास वो जादुई कला है जिसमें मिट्टी भी सोने में बदल सकती है। वैसे कहने को तो किताबें मात्र ज्ञान लेने का एक साधन है, लेकिन जो इन्हें अपना गुरु बना लेता है, वो अपना एक उज्जवल भविष्य बनाना तय कर लेता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई गुरु नहीं होगा तो उसको सही गलत की सीख मिल पाना बहुत मुश्किल है। शांति का पढ़ाया पाठ, अज्ञानता का मिटाया अंधकार, गुरु ने सिखाया हमें नफरत पर विजय है प्यार। माता पिता भी हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, क्योंकि अच्छे संस्कार
ज्ञान हमें इन्हीं से मिलता है। एक अच्छा गुरु मिल पाना किसी के लिए उतना ही कठिन है जितना कि गेहूं में से घुन चुनना। इस संसार में हमने आज तक बहुत ऐसे गुरु देखे, बहुत महान गुरु देखे, सर्वश्रेष्ठ गुरु देखे, लेकिन सच बताऊं तो माता पिता जैसा, माँ बाप जैसा गुरु सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। उनके जैसा गुरु अभी तक नहीं देखा। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, सालों साल से देखा है माता पिता को, न उनके चेहरे पर थकावट देखी, न ममता में कोई मिलावट देखी। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन छोटा सा दीपक प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो, माता पिता का प्रकाश उस अंधकार को मिटा देता है। प्यार तो सिर्फ माँ बाप करते हैं, लोग तो सिर्फ बातें करना जानते हैं। अजीब भी वो है और नसीब भी वो है, दुनिया की भीड़ में करीब भी वो है। उनकी दुआ से चलती है जिंदगी, क्योंकि खुदा भी वो है और तकदीर भी वो है। वो हमारे माता पिता है, जिनके अपने वृद्ध माँ बाप से रिश्ते गहरे होते हैं। उनके कल और आज दोनों अच्छे होते हैं और ज़रूर आने वाले समय में उनकी ज़िंदगी सफल ही रहेगी। ऊपर वाले से बस एक ही दुआ है कि माँ बाप के बिना कोई घर ना हो और बेघर कोई माँ ना हो। लोग कहते हैं मरने के बाद जन्नत मिलेगी, मैं कहता हूँ माँ बाप की सेवा करो तो जीते जी स्वर्ग मिल जाएगा। बालक का भावी भाग्य सदैव माता पिता का कृत्य होता है। माता पिता से बढ़कर जग में मेरा कोई भगवान नहीं। चुका पाऊँ तो जो ऋण उनका इतना मैं धनवान नहीं। कई बार बसने के लिए दुनिया छोटी पड़ जाती है, मगर ईश्वर का घर और माँ का आंचल कभी छोटा नहीं पड़ता। अपने दिल का थोड़ा वक्त माँ बाप के साथ भी गुजार लिया करो। फेसबुक पर ही सब कुछ नहीं मिलता, यूट्यूब पर भी सब कुछ नहीं मिलता। माता पिता के पास बैठने के दो लाभ हैं, एक वे बूढ़े नहीं होते और दूसरा हम बड़े नहीं बनते। भगवान ने दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ खोया, दूसरा जिसको तुम हर दुख में याद करते हो। इज्जत भी मिलेगी, तुम्हें दौलत भी मिलेगी। खिदमत करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। बालक आरंभ में माँ की छाती पर भोजन प्राप्त करता है, परंतु उनके हृदय में यह सदैव रहता है। जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, याद रखना उस दिन तुम्हारा किया सारा धर्म आंसू में बह जाता है। तुम्हारे पास कौन सा भी अच्छा गुरु हो, लेकिन माँ बाप के सिवा हमारे ज़िंदगी में कोई गुरु नहीं होता। जिसके माँ बाप गुरु होते हैं, उनको गुरु की ज़रूरत नहीं होती। माता पिता की एक दुआ जीवन बना देगी। खुद रोएगी अगर आपको हंसा देगी। कभी भूल कर भी माता को मत रुलाना, आंसू की एक बूंद पूरी धरा डुबा देगी। कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं लोग
अपने माँ बाप का प्यार क्यों भूल जाते हैं। न जाने कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए अपने घर में जगह बना लेते हैं। वो लोग जिनके घर में माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं होती है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में ईश्वर बसते हैं। वही तो आपके गुरु हैं। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते हैं लोग हजारों पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। माँ बाप का दिल दुखाकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। अपने माँ बाप को कभी मत रुलाओ, उनके सपनों को कभी मत सुलाओ। जितना तुम अपने माँ बाप खुश रखोगे उतना ही रब आपको खुश रखेगा, क्योंकि माँ बाप में ही रब है। इस दुनिया में केवल माँ बाप ही आपसे बिना स्वार्थ से प्यार करते हैं। नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। दर्द कभी मत देना उन हस्तियों को, ईश्वर ने माँ बाप बनाया जिनको। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर याद रखना कि बस माँ बाप नहीं मिलते। मुरझा के लिए जो गिर जाए, एक बार डाली से ये ऐसे फूल है जो फिर नहीं खिंचते। करो दिल से जो सजदा तो इबादत बनेगी माँ बाप की। सेवा अमानत बनेगी, खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता, तो माँ बाप की सेवा जमानत मिलेगी। तूने जब धरती पर सांस ली तेरे माँ बाप तेरे साथ थे। माता पिता जब अंतिम सांस ले तब तू भी उनके साथ रहना। जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं होती। चाहे लाख करो तुम पूजा और तीर्थ कर हजार, मगर माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। माँ बाप के पास बैठने के दो फायदे होते हैं, आप कभी बड़े नहीं होते, और दूसरा माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। इसीलिए मित्रों, इस दुनिया में आपके पास है तो माँ बाप है। आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गुरु अपने माँ बाप है। जिंदगी में आने वाले समय में भी रहेंगे, पूरे सालों साल वही रहेंगे। माँ बाप की एक ही दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर आपको हंसा देगी। कभी भूल कर भी माँ बाप को मत रुलाना दोस्त, आंसू की एक बूंद पूरी धरती डुबा देगी। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं दोस्त। सारा जहां घूम लिया जन्नत की तलाश में, तलाश तुरंत खत्म हो जाती है अगर दो पल बैठ जाता अपने माँ बाप के पास में। रिश्ते निभाकर ये जान लिया माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। इसीलिए मित्रों, हमारे जीवन में, हमारे पूर्ण पृथ्वी में, पूर्ण सृष्टि में माँ बाप जैसा गुरु नहीं, माँ बाप जैसा कोई नहीं। जो भी जिसके पास गुरु नहीं, उनको अपने माँ बाप को ही गुरु मानना चाहिए। उनकी सेवा करने में ही गुरुधन है। जब गुरुधन जिसको प्राप्त होता है उसको कभी भी धन की कमी नहीं होती, सुखों की कमी नहीं होती। लेकिन जिनके पास माँ बाप का गुरुधन नहीं होता वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, कभी भी नहीं। इसीलिए मित्रों, गुरु पूर्णिमा
हमें यह सिखाता है कि हमें गुरुओं के साथ सत्य, सच्ची निष्ठा और आदर संबंधित होना चाहिए। हमें उनके संकल्पों का सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा एक दिन का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक आदर्श बनाना चाहिए। हमें निरंतर अपने गुरुओं से संबंध बनाए रखना चाहिए और उनके दिए गए ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। आसपास के लोगों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। हमें एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए और उनके प्रति उनके ऊपर अपने ज्ञान को बांटने का प्रयास करना चाहिए। हम इस त्योहार का उत्साह और आदर्श के साथ मनाने का प्रयास करें, जिसमें हम सभी के बीच में शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार रामायण में एक गुरु शिष्य की मिसाल है। हनुमंतराय और श्री राम प्रभु, जिन्होंने अपनी मिसाल ऐसी बनाई थी कि हनुमंतराय ने श्री राम को गुरु माना था और ये गुरु शिष्य का नाता जिस दिन आपको याद होगा उस दिन आपके माता पिता की ओर पैर चलेंगे, लक्ष्य जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में हमारे माता पिता श्री राम सीताराम हैं, उनके जैसे ही है, तो हमें ख्याल रखना चाहिए। आज तक हिंदू धर्म के अनुसार दिए गए शब्दों के वर्णन गुरु शिष्य के नाते की ओर जाते हैं और सच्चाई में देखा जाए तो गुरु शिष्य का नाता सच में हो तो माँ बाप का ये होता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु से मिलना चाहिए। जिसके पास गुरु नहीं है, गुरु नहीं किया है, तो वो अपने माँ बाप की ओर गुरु माने। माँ बाप से मांगे, मन से मांगे, जरूर आपको मिल जाएगा। राधे राधे। मित्रों, हमारे विचार कैसे लगे आप ज़रूर बताइए। अच्छे लगे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे नहीं लगे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूर खुश रहो। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।